हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट फर्स्ट प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत एवं ज्यावक्र या चिर संबंध समीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी भी विशेष क्षण पर दो संयुग्मी गुणधर्म जैसे स्थिति व संवेग का एक साथ यथार्थता से निर्धारण करना संभव नहीं है। इस सिद्धांत को ही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। यदि हम कण की स्थिति का यथार्थता से निर्धारण करते हैं तो संवेग में अनिश्चितता हो जाती है एवं किसी कण के संवेग का निर्धारण यथार्थता से करते हैं तो कण की स्थिति में अनिश्चितता हो जाती है। अतः दो संयुग्मी गुणधर्म जो कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं का किसी भी विशेष क्षण पर यथार्थता से निर्धारण असंभव है। अतः कण के एक संयुग्मी गुणधर्म के निर्धारण की सुनिश्चितता से दूसरे गुणधर्म के निर्धारण में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। अतः हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को गणितीय रूप में निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, जहाँ डेल्टा एक्स दिशा में कण की स्थिति के निर्धारण करने में अनिश्चितता है तथा डेल्टा पी एक्स दिशा में कण के संवेग का निर्धारण करने में अनिश्चितता है। कभी कभी हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी लगभग इक्वल टू एच, जहाँ एच प्लांक स्थिरांक है। अब डेल्टा पी बराबर एम डेल्टा वी रखने पर डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम प्राप्त होता है, जहाँ डेल्टा वी वेग में किसी कण के वेग में के निर्धारण में अनिश्चितता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का दूसरा रूप ऊर्जा व समय के रूप में है, जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, जहाँ डेल्टा ई कण की ऊर्जा में अनिश्चितता है तथा डेल्टा टी समय में अनिश्चितता को रिप्रेजेंट करता है। हाइजेनबर्ग ने बताया कि स्थूल कणों में संवेग का हाइजेनबर्ग ने बताया कि स्थूल कणों में संहति m का मान अधिक होता है, अतः इसके लिए h अपॉन 4 पाई m का मान बहुत कम होगा। अतः डेल्टा x इंटू डेल्टा वी में अनिश्चितताएं नगण्य होंगी। अतः हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत स्थूल या बड़े कणों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि स्थूल कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण अनिश्चितता नगण्य हो जाती है। परंतु सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन आदि पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि इसके लिए h अपॉन 4 पाई m का मान अधिक हो जाता है। अतः इसे हम नगण्य नहीं मान सकते और अनिश्चितता बढ़ जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बोर मॉडल के अगेंस्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अर्थात उनकी स्थिति फिक्स होती है, जिससे इनका संवेग भी निश्चित होता है। अर्थात बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका संवेग निश्चित होता है। इससे स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति व संवेग दोनों निश्चित हैं, परंतु हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार यदि हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण यथार्थता से करते हैं तो उसके संवेग का निर्धारण यथार्थता से संभव नहीं है। अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति व संवेग दोनों का यथार्थता से मापन नहीं किया जा सकता। यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में निश्चितता होगी तो इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता हो जाएगी, और यदि इलेक्ट्रॉन के संवेग में निश्चितता होगी तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता हो जाएगी। अतः हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बोर मॉडल के अगेंस्ट है।
अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दिया हुआ कि स्थिति में अनिश्चितता 0.1 नैनोमीटर है तो इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। चूँकि हम जानते हैं कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर h/4 है, जहाँ डेल्टा पी बराबर m डेल्टा वी रखने पर डेल्टा एक्स इंटू m डेल्टा वी बराबर h/4 प्राप्त होता है। अतः हमें यहाँ से डेल्टा वी बराबर h/4m इंटू डेल्टा एक्स प्राप्त होता है, जहाँ दिया गया है कि स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स बराबर 0.1 नैनोमीटर है। चूँकि हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, अतः डेल्टा एक्स बराबर 10⁻⁻10 मीटर प्राप्त होता है। एच प्लांक कांस्टेंट है, जिसका मान 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड या 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है। एवं एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जिसका मान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। इन सब के मान डेल्टा वी बराबर h/4m इंटू डेल्टा एक्स में रखने पर हमें डेल्टा वी प्राप्त होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता को प्रदर्शित करेगा। अब हम डिस्कस करेंगे चिरसम्मत या ज्यावक्रीय या साइनोसॉइडल समीकरण। ये डायग्राम दो स्थिर बिंदुओं के बीच कंपन करती हुई अप्रगामी तरंग डोरी का दिखाया गया है, जिसका आयाम फाई है, जो कि समय t व दूरी अक्ष पर निर्भर करता है। चूँकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह भी व्यवहार करता है, अतः प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व एक अप्रगामी तरंग के रूप में होता है। अतः इलेक्ट्रॉन तरंग की तुलना इस तने हुए तार से की जा सकती है। अतः चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन तरंग के लिए निम्न समीकरण होगी, जो कि निम्न प्रकार है। डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, जहाँ v तरंग का वेग है जिससे तरंग अक्ष दिशा में आगे बढ़ती है। चूँकि यह समीकरण एक द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है, जिसमें आयाम फाई दो चरों एक्स व टी पर निर्भर करता है, अतः फाई को एफ एक्स व जी टी के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अतः फाई एक्स टी बराबर एफ एक्स इंटू जी टी प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 2 से रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ एफ एक्स अक्ष का फलन है तथा जी टी समय का फलन है। परंतु अप्रगामी तरंग जिसकी तुलना तने हुए तार से की गई है, इसके लिए समीकरण होती है जी टी बराबर a sin 2π/ν, जहाँ न्यू कंपन की आवृत्ति है तथा a अधिकतम आयाम को रिप्रेजेंट किया गया है, तथा इस समीकरण को समीकरण 3 से रिप्रेजेंट किया गया है। अतः समीकरण 2 व 3 से आयाम फाई बराबर एफ एक्स इंटू a sin 2π/ν प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 4 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब समीकरण 4 का t के सापेक्ष 2 बार अवकलन करने पर डेल फाई अपॉन डेल टी बराबर एफ एक्स इंटू 2π/ν a cos 2π/ν प्राप्त होता है, तथा इसका t के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर एफ एक्स इंटू 4π² इंटू a माइनस 2π साइन 2π/ν प्राप्त होता है। अतः a साइन 2π/ν बराबर जी टी रखने पर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर माइनस 4π² एफ एक्स इंटू जी टी प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 5 से रिप्रेजेंट किया गया है। समीकरण 4 का 2 बार अक्ष के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर हमें डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू a साइन 2π/ν प्राप्त होता है। इसी प्रकार a साइन 2π/ν बराबर जी टी रखने पर हमें डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू जी टी प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 6 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब समीकरण 1, 5 व 6 से हमें जी टी इंटू डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4π² ν² अपॉन v² एफ एक्स इंटू जी टी प्राप्त होता है।
अतः इसे सोल्व करने पर हमें डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू एफ एक्स प्राप्त होता है। चूँकि हम जानते हैं कि आवृत्ति व तरंगदैर्ध्य में निम्न संबंध होता है न्यू बराबर वी अपॉन लेमडा, जहाँ न्यू आवृत्ति तथा लेमडा तरंगदैर्ध्य व वी वेग को रिप्रेजेंट करता है। अतः यहाँ से तरंग का वेग v बराबर न्यू लेमडा प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 7 में रखने पर डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर लेमडा स्क्वायर इंटू एफ एक्स प्राप्त होता है तथा इसे सोल्व करने पर हमें डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर -4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू एफ एक्स प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 9 से रिप्रेजेंट करती है। और यही वह समीकरण है जो कि तरंग के अक्ष दिशा में गमन करने पर उसके लिए उपयुक्त है। अतः समीकरण 9 उस तरंग को दर्शाती है जो कि अक्ष दिशा में v वेग से गमन करती है। परंतु हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति स्पेस में होती है। अतः इसके लिए त्रिविमीय समीकरण रखने पर जिसमें एफ एक्स को साई के द्वारा बदल दिया जाता है, जहां एफ एक्स बराबर साई एक्स वाई जेड रखने पर, अतः समीकरण 9 से डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर -4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साई प्राप्त होता है। अतः इस समीकरण को व्यवस्थित करने पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साई बराबर 0 प्राप्त होता है। यह समीकरण ही चीड़ संबंध या ज्यावक्रीय या साइनोसॉइडल समीकरण कहलाती है, जो कि इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय समीकरण है। और यह समीकरण सभी प्रकार के कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, फोटोन आदि के लिए उपयुक्त होती है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत एवं चीड़ संबंध या ज्याविक्रीय समीकरण को कैसे व्युत्पन्न किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है।